हेलो एवरीवन। दोस्तों, ओनली आईएएस ने आपके बीपीएससी मेंस के लिए ये मैगज़ीन निकाली है करंट अफेयर्स की। तो ये मैगज़ीन काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपका प्रीवियस ईयर में जितना भी बीपीएससी मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी को आधार बनाते हुए उसी के अकॉर्डिंग इस मैगज़ीन को डिज़ाइन किया गया है। तो आप इस मैगज़ीन को एक बार देख सकते हैं। देखिए, तो ये एक तरीके से आपका मेंस के लिए आप यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी मैगज़ीन है। चलिए आपको इसको दिखाते हैं। देखिए, तो इस मैगज़ीन में सबसे पहले आपका कवर किया गया है आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मेंस में आया था। तो यहाँ पर आप इसके इंडेक्स को देखिए सबसे पहले, देन आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से इस मैगज़ीन को डिज़ाइन किया गया है। देखिए, ये इसका इंडेक्स है। सबसे पहले यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर में मेंस में जितना भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 69th बीपीएससी में करंट अफेयर के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, 68 बीपीएससी में करंट अफेयर के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि करंट अफेयर के कैसे क्वेश्चन बीपीएससी मेंस में पूछता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर 64th बीपीएससी, 65 बीपीएससी, 66। तो आप 64 से लेकर 69th बीपीएससी मेंस में जितना भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उन्हें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन हम आगे अपनी इस सीरीज़ को बढ़ाएंगे और आप देख सकते हैं इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा यहाँ पर आपका करंट अफेयर को कवर किया गया है। देखिए, भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इस तरीके से यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो भी करंट अफेयर के मुद्दे हैं उन्हें यहाँ पर कवर किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन्हें एटलीस्ट तैयार कर जाना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका होगा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं भारत की एक्ट ईस्ट नीति। तो इसी तरीके से हम इन सारे करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस तरीके से इन्हें सेक्शन वाइज बांटा गया है। वैश्विक मुद्दे और द्विपक्षीय संबंध यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम बांग्लादेश संकट 2024 को देखेंगे, भारत नेपाल संबंध, भारत श्रीलंका संबंध। इस तरीके से जो भी द्विपक्षीय संबंध आपके चर्चा में रहे हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इधर आप देख सकते हैं ये आपके बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उन्हें यहाँ पर कवर किया गया है। देखिए, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024, नमो ड्रोन दीदी पहल, मखाना महोत्सव, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। तो ये कुछ ऐसा न्यूज़ है, ऐसा करंट अफेयर है जो आपको ज़रूर कवर करना चाहिए। ठीक है, देखिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्मार्ट ग्राम पंचायत, और ये सारा करंट अफेयर यहाँ पर आपका बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे इसके इंडेक्स को देखते हैं। यहाँ पर आपका पॉलिटी का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो आपका यहाँ पर इस सेक्शन में कवर हो जाएगा। चुनावी बॉन्ड, ठीक है, नई आपराधिक संहिताओं का कार्यान्वयन, तो वो आपका यहाँ पर कवर होगा। देन इकोनॉमी का करंट अफेयर आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। सब पर आपकी क्लास आएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आए। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो आपका यहाँ पर कवर होगा। एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर आपका यहाँ पर दिया गया है। इस मैगज़ीन को बीपीएससी मेंस के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। देन देखिए, जो भी योजनाएं एवं नीतियां आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं इन्हें हम यहाँ पर कवर करेंगे। देन रिपोर्ट और सूचकांक, इन्हें भी आप अपने मेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार करंट अफेयर। बिहार करंट अफेयर को यहाँ पर आपका काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। ठीक है, बिहार के लिए विशेष श्रेणी राज्य की दर्जे की मांग बार बार होती रहती है, तो इसे आपको कैसे तैयार करना है आप इसे यहाँ पर एक बार ज़रूर पढ़ें। ठीक है, चलिए आगे आपको दिखा देते हैं एक बार। तो अभी हमारा जो आज का क्लास है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर में आपसे करंट अफेयर का जो भी क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 69th बीपीएससी का डिस्कस करेंगे। मेंस में आपसे कौन से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, देन आपको एक अच्छा आइडिया लग पाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख
कीजिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया था, उसी से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, किसी कारण से ये आपका न्यूज़ में होगा, देन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विधायी संस्थाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका, वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022-23 के मापदंडों एवं प्रभावों का विवरण दीजिए। नेक्स्ट है, भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहलों के संदर्भ में विदेश व्यापार नीति 2023 के मौलिक प्रावधान क्या हैं। तो आपसे देखिए डायरेक्ट यहाँ पर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ से आपसे विदेश व्यापार नीति 2023 के मौलिक प्रावधान यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पर 69th बीपीएससी के क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट है आपका 68 बीपीएससी। तो 68 बीपीएससी में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एवं गाइड्स जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया था, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, संघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति व सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन के सतत विकास उद्देश्य 16 के शासनादेश का उल्लेख कीजिए। इधर आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपका, बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आपका, बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए। नेक्स्ट है आपका, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 2020 से 2025 सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिहार के 7 निश्चय 2, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 69th बीपीएससी में जो आपसे लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपसे लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है मणिपुर संकट के बारे में। मणिपुर संकट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, न्यूज़ में था, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन गया। तो मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी प्रदान कीजिए। आपकी दृष्टि में प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यह कैसे प्रतिबिंबित होता है कि G20 में भारतीय नेतृत्व प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम विश्व एक परिवार के रूप में का पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत की G20 में वैश्विक सहयोग एवं विकास में योगदान में भूमिका इस दर्शन के साथ कैसे संरूपित होती है, इसका मूल्यांकन कीजिए। तो G20 से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत की समृद्ध विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के पूर्वानुमानित सकारात्मक व नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन के विशेष संदर्भ में भारत की उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति की स्थिति अंतरिक्ष अन्वेषण में की गई उम्मीदों और उपलब्धियों से कैसे मेल खाती है। वैश्विक अंतरिक्ष पटल पर प्रमुख खिलाड़ी बनने की भारत की यात्रा में इस मिशन के लक्ष्यों व भूमिका का विवेचन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका 68 बीपीएससी में आपसे लॉन्ग आंसर में क्या पूछा गया था। ठीक है, देखिए, भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम क्या हैं। आप भारत में उच्च शिक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं? क्या आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तक होगा? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप समझते हैं कि यह बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा? तर्क दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को अपनी स्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद
भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने के विकासशील दुनिया के नेतृत्व का पुनः प्राप्त करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिण विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? अपना उत्तर ठोस तर्कों के साथ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया व तुर्की भूकंप आपदा सहायता में राष्ट्र संघ की पहुंच एवं संसाधन प्रबंधन भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो ये आपसे 68 बीपीएससी में लॉन्ग आंसर पूछे गए थे। चलिए 67th बीपीएससी का देखते हैं। तो यहाँ पर 67th बीपीएससी के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? तो यहाँ पर आपसे क्वाड से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसीलिए आपको करंट अफेयर के सेक्शन को अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट है, अग्निपथ विकास अथवा विनाश की ओर पथ है, टिप्पणी कीजिए। भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है? भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आपका, प्राय यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। 66th बीपीएससी में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर के, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैव ईंधन स्टार डस्ट 10 के द्वारा संचालित विश्व में प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दों, वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए। भारत के विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के हाल की प्रमुख विशेषताओं एवं प्रावधानों का परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे 66th बीपीएससी के मेंस में पूछे गए थे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, भारत यूरोपीय संघ के मध्य व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश समझौता की विवेचना कीजिए। भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना कीजिए। तो ये 66th बीपीएससी में पूछे गए थे। नेक्स्ट है आपका 65 बीपीएससी। तो 65वीं बीपीएससी के मेंस में आपसे करंट अफेयर के क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, चलिए इसे देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण और व्यापार के संदर्भ में कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रसार के तरीके की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के विभेद क्या हैं? कारण बताइए कि नॉर्डिक देशों को विश्व में प्रथम स्तरीय देश क्यों माना जाता है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के जंगली आग, बुश फायर और ब्राज़ील के अमेजन दहा जैसी तात्कालिक आपदाओं की उनके कारणों और स्थानीय पारिस्थितिक तथा वैश्विक वातावरणीय दशाओं पर प्रभाव सहित जांच कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक निहितार्थों की सौधारण व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, मिशन शक्ति के साथ भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है, इस कथन पर चर्चा कीजिए। ठीक है, चलिए 64th बीपीएससी के क्वेश्चंस देखते हैं क्या आपसे पूछे गए थे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 का प्रमुख विषय क्या है? विश्लेषण किस प्रकार आय, औसत और वर्तमान स्थिति के आगे चला जाता है? आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन। ठीक है, इन पर आप विशेष फोकस करेंगे। नेक्स्ट है आपका, चाबहार बंदरगाह से होने वाले भारत के नए आयात निर्यात मार्ग के प्रमोशन से अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार प्रोत्साहन की संभावनाओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास समाधान नेटवर्क के अनुसार सुखदायिता के समर्थक प्रमुख सूचकों की समीक्षात्मक आलोचना कीजिए। दो राष्ट्रों के बीच लोगों के मुक्त आवागमन का जहां तक का सवाल है, भारत ने नेपाल और भूटान के साथ मुक्त द्वार नीति क्यों अपनाया है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजकीय गतिशीलता में सांकेतिक परिवर्तन के रूप में ओआईसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को अतिथि विशेष के रूप में यूएई के निमंत्रण का विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये 64th बीपीएससी के मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 64th से लेके 69th बीपीएससी तक जितना भी आपसे
प्रीवियस ईयर में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का, उन्हें हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको इससे एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके मेंस में लगातार पूछे जा रहे हैं। इसीलिए ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मैगज़ीन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, इसीलिए इस सीरीज़ को मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारे PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला है आपके सामने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, हो सकता है आपसे इस बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसीलिए आपको इस टॉपिक को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे से पढ़कर जाना है, तैयार करके जाना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।